हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, कई बार जो है बच्चे रिक्वेस्ट किए कि सर आइसोमेरिज पर समझौता पर एक वीडियो जो है बनाइए। तो आज हम जो है समझौता या आइसोमेरिज पर एक वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने जो है कमेंट को लिखिएगा। तो आइसोमेरिज पर हम चर्चा करते हैं। आइसोमेरिज क्या होता है? आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता कहते हैं। आइसोमेरिज्म समावयवता। समावयवता जो होता है मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों का गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज है इनका। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों, जब दो या दो से अधिक यौगिक, यहां हम लिख नहीं रहे हैं, स्लो में आपको बताया जा रहा है, आप जो है परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन संरचना सूत्र या परमाणु की आकाशीय व्यवस्था या परमाणु समूह की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के यौगिक एक दूसरे के आइसोमर या समावयव यौगिक होते हैं और उनका यह जो है प्रॉपर्टीज समावयवता या आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो ये तो रहा आइसोमेरिज्म की परिभाषा। आइसोमेरिज्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। आइसोमेरिज्म के हम टाइप्स पर चलते हैं। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता कहते हैं और इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र या परमाणु के आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के यौगिक एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और उनका यह गुण जो होता है समावयवता या आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिज्म समावयवता समावयवता दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं। एक है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा है
पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक है मेटा मेरिज्म। मेटा मेरिज्म। और लास्ट है टाउटो मेरिज्म। इसे श्रृंखला समझौता कहते हैं। श्रृंखला समन्वयता। श्रृंखला समन्वयता कहते हैं इसे। स्थान समन्वयता, स्थान समन्वयता कहते हैं इसे। क्रियात्मक समूह समन्वयता, क्रियात्मक समूह समन्वयता कहते हैं। और इससे मध्यावयवता कहते हैं। और इसे चलावयवता कहते हैं हिंदी में। तो संरचनात्मक समन्वयता 5 प्रकार के होते हैं। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। और त्रिविम समन्वयता 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे कहते हैं ज्यामितीय समन्वयता। ज्यामितीय समन्वयता, ज्यामितीय समन्वयता। इसे प्रकाशिक समन्वयता, प्रकाशिक समन्वयता। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक संरचनात्मक समन्वयता, एक त्रिविम समन्वयता। संरचनात्मक समन्वयता जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। और त्रिविम समन्वयता जो होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम लेते हैं। तो पहले हम जो है संरचनात्मक समन्वयता लेते हैं। संरचनात्मक समन्वयता जैसा कि बताया, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और उनका यह गुण जो होता है समन्वयता कहलाता है। तो हम जो है पहले लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समन्वयता। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ले लिया? अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप लिख देते हैं, मिटा देते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आगे हम चलते हैं। पहला लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म
श्रृंखला समझौता। चैन आइसोमेरिज्म को श्रृंखला समझौता कहते हैं, हिंदी आप लिख लीजिएगा, श्रृंखला समझौता कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म को। अब देखिए श्रृंखला समझौता की क्या परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो। अभी एक उदाहरण देकर के हम बताते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, ये आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, एल्केन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। यहां देख रहे हैं कार्बन की अगर हम संख्या गिने तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। कार्बन के जो परमाणु हैं 4 हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन 10 हैं। हमने बताया था कि जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा हो तो एल्केन होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा हो तो एल्केन होगा, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो कम होगा तो एल्काइन होगा, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के ठीक दूना होगा तो एल्कीन होगा। ये डिफरेंस है एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में, समझ में आया? तो एल्केन है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा है, 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ दीजिए 10, अर्थात एल्केन है। यहां इसका एक आइसोमर बनाते हैं, ये है जो है ये 2 मेथिल प्रोपेन, इसका आईपीएसी नाम है 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन देख रहे हैं। आइए गिनते हैं, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है। यहां भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 3 3 6 3 9 और 1 10। तो यहां दोनों जो है दोनों के अणुसूत्र समान हैं, दोनों के अणुसूत्र समान है। यहां भी C4H10 है, यहां भी C4H10 है, यहां भी देख रहे हैं C4H10 है, यहां भी C4H10 है, दोनों के अणुसूत्र समान हैं। लेकिन यहां जनक श्रृंखला उसे कहते हैं, जनक श्रृंखला उसे कहते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की लगातार कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, उसे पैरेंट चेन या जनक श्रृंखला कहते हैं। आईपीएससी में बताया गया है जनक श्रृंखला या पैरेंट चेन किसे कहते हैं, जब कार्बन परमाणुओं की लगातार ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो उसे हम जनक श्रृंखला कहते हैं। ये जनक श्रृंखला है, हाँ ये जनक श्रृंखला है, पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन है ये जनक श्रृंखला। इसमें कार्बन की संख्या देख रहे हैं, जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है और यहां जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है। यहां जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है, यहां जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है। जब ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समझौता को श्रृंखला समझौता या चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम, यहां ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आईपीएसी नाम इसका नॉर्मल पेंटेन है। 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। आइए इसका आइसोमर बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड
HCH2CH3। देखा आपने, यहां जो है ध्यान दीजिएगा, यहां कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां कार्बन 5 हैं। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12। हाइड्रोजन 12 हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 1 4 4 2 6 6 3 9 और 9 3 12। यहां भी जो है इसका भी अणुसूत्र वही है, इसका भी अणुसूत्र वही है। एक आइसोमर इसके और बनेंगे, ए जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12 12। तो ये आपका हुआ 2 मेथिल ब्यूटेन। 1 2 3 4 आईपीएसी नाम 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका आईपीएसी नाम जनक श्रृंखला में देख रहे हैं यहाँ, ये जनक श्रृंखला है। जनक श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, ये जनक श्रृंखला है। इसका आईपीएसी नाम 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। यहां देख रहे हैं, यहां जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है, यहां जनक श्रृंखला में 4 कार्बन है, यहां जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो। यहां देख रहे हैं, यहां 3 कार्बन है जनक श्रृंखला में, यहां 3 पेरेंट चेन है। क्या है, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है। जनक श्रृंखला बार बार बता चुके हैं, जनक श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की लगातार श्रृंखला सबसे ज्यादा हो। तो यहां जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है, जनक श्रृंखला में 4 कार्बन है, जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समझौता को चैन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समझौता कहते हैं। तो ये श्रृंखला समझौता। अगला दूसरा हम लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, स्थान हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बच्चे अक्सर कहते हैं सर हिंदी भी लिखा करिए। हिंदी तो बोलते रहते हैं, आप लोग ऐसे नोट कर लिया करें। समावयवता, समावयवता, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, स्थान समावयवता की बात कर रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म की। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित कार्बन जनक श्रृंखला भी समान हो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र भी समान हो, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या भी समान हो लेकिन उनमें उपस्थित डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट जिसे प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, उनकी पोजीशन में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समझौता को स्थान समझौता कहते हैं। परिभाषा पर एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या भी समान हो लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या उनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्रतिस्थापी समूह होते हैं, उनके स्थान में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समझौता को पोजीशन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समझौता कहते हैं। तो हाँ, एक उदाहरण देकर के हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हुआ आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH2 सिंगल बॉन्ड, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ इसका आईपीएसी नाम ब्यूटीन होगा, या आप इसको कह सकते हैं ब्यूट 1 दोनों सही है। यहां देख रहे हैं जनक श्रृंखला में 4 कार्बन हैं, पैरेंट चेन में 4 कार्बन हैं। यहां इसका हम एक आइसोमर और बनाते हैं। ए है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां भी जनक श्रृंखला में पैरेंट चेन में 4 कार्बन हैं, पैरेंट चेन में 4 कार्बन हैं, पैरेंट चेन में 4 कार्बन हैं। यहां भी 4 कार्बन हैं, यहां भी 4 कार्बन, लेकिन यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन में भिन्नता है। इसका आईपीएसी नाम है ब्यूट 2 यहां डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से लगा हुआ है। काउंटिंग अगर करें तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड यहां दूसरे कार्बन से लगा है, यहां डबल बॉन्ड पहले कार्बन से लगा है। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, ये ध्यान रखिएगा, आईपीएससी का रूल है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, या जो है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह नजदीक हो। यहां देख रहे हैं दोनों के अणुसूत्र समान हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 6 2 8। अभी बताया एल्केन एल्काइन में बताया। एल्केन में क्या बताया? जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से 2 ज्यादा है एल्केन, जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से 2 कम है तो एल्काइन, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के ठीक दूना हो जाए, कार्बन के ठीक दूना हो जाए, यहां देखिए हियर देख रहे हैं C4H8, तो क्या हो गया? एल्कीन हो गया। ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां भी आप देख रहे हैं C4H8 है, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 5 3 8, 3 3 6 2 8 8। तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन में भिन्नता है, डबल बॉन्ड के पोजीशन में भिन्नता है। तब इस प्रकार के समझौता को स्थान समझौता या जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेकर के आपको समझाते हैं। यहां आप देख लीजिएगा, ये है मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, ये है 1 क्लोरो प्रोपेन, आईपीएसी नाम, या मोनोक्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन पहले कार्बन से लगा हुआ है। तो यहां क्लोरीन सब्स्टिट्यूट है। क्लोरीन क्या है? प्रतिस्थापी है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो ग्रुप हैं, ये सब हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, पहले लिखे जाते हैं, शब्दमूल के पहले लिखे जाते हैं। शब्दमूल बताया था आईपीएससी ने, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, ये सब क्या है? शब्दमूल हैं। तो ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है। आगे यहां जो है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH Cl CH3 2 2 4। यहां देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की गणना करते हैं, 3 2 5 और 5 2 7, तो हाइड्रोजन 7 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। यहां अगर देखें तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3, 1 4 और 3 7 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1। तो देख रहे हैं 2 क्लोरो
प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। आईपीएसी नाम इसका हुआ 2 क्लोरो प्रोपेन। देख रहे हैं यहां क्लोरीन पहले कार्बन से लगा हुआ है, यहां क्लोरीन दूसरे कार्बन से लगा है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को कम अंक प्राप्त हो या सब्स्टिट्यूट नजदीक में हो, ये आईपीएससी का रूल है। तो यहां क्लोरीन जो है पहले कार्बन से लगा है, यहां क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन से लगा है, लेकिन देख रहे हैं जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, यहां भी जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। यानी जनक श्रृंखला में भिन्नता नहीं है, जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता नहीं है। भिन्नता कहां है? क्लोरीन के पोजीशन में भिन्नता है। तो क्लोरीन यहां है सब्स्टिट्यूट है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थाई समूह, प्रतिस्थाई समूह। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या भी समान हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समझौता को स्थान समझौता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला हम लेते हैं, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह समझौता, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। हिंदी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपने देखा जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। चयन में आपने देखा कार्बन परमाणुओं की जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता था। पोजीशन में आपने देखा डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन में भिन्नता था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं, तब इस प्रकार के समझौता को क्रियात्मक समूह समझौता कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण एक देते हैं आपको, C2H5OH एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और यहां ACH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाई, सामान्य नाम है इसका, सामान्य नाम है डाईमेथिल ईथर। ये ईथर है, ये एल्कोहल है। OH रहेगा तो एल्कोहल, ROR रहेगा ईथर, CHO रहेगा एल्डिहाइड, हाँ, COOH रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR रहेगा एस्टर। तो ये सब उनके NH2 है, एमीन है, CONH2 है, एमाइड है। तो ये सब जो कुछ क्रियात्मक समूह हैं उनको आपको बच्चों रटना पड़ेगा। आईपीएससी में हम आपको थोड़ा सा एक दिन बताए थे, थोड़ा सा जो है रह गया था, एक आध दिन और जो है हम उसका वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे। तो जो है यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अगर हम देखें, यहाँ क्रियात्मक समूह OH एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ क्रियात्मक समूह ROR है। R मीन्स एल्किल समूह, एल्किल समूह बताया था, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल समूह का जो है जो सफिक्स होता है वह इल होता है, YL होता है। यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ क्रियात्मक समूह ROR है,
हाँ, दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों के अणुसूत्र समान है। C 2 हैं, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है। दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं। तब इस प्रकार के समावयवता को क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। एक उदाहरण करके और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ये देखिए, अगला हम उदाहरण लेते हैं। ये आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन है। ये क्या है? एसीटोन, कीटोन है। और यहाँ ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ अगर हम देखें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3, 6 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 हैं, 1 है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन हैं। यहाँ हाइड्रोजन देखें 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देख रहे हैं 1 ऑक्सीजन। दोनों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं। हाँ, ये क्या है? एल्डिहाइड है, एसीटोन है। ये है आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल है। 1 2 3, ये प्रोपेनल है आईपीएसी नाम। और ये आपका प्रोपेन टूओन, इसका आईपीएसी नाम हुआ प्रोपेन टूओन। आईपीएसी नाम हुआ प्रोपेन टूओन, इसका आईपीएसी नाम है प्रोपेनल। देख रहे हैं दोनों के अणुसूत्र समान हैं। कार्बन इसमें कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 हैं। यहाँ जो है कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह में भिन्नता है। यहाँ क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ग्रुप का है, यहाँ क्रियात्मक समूह कीटोन का है। ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप। यहाँ जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके क्रियात्मक समूह में जब भिन्नता होता है, तब इस प्रकार के समावयवता को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। अगला हम लेते हैं जो है मेटामेरिज्म। चौथा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की विशेषता यह होती है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों लेकिन द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के प्रकृति में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता या जो है मेटामेरिज्म कहते हैं। अभी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मध्यावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यावयवता। तो समझ में आया बच्चों? मध्यावयवता कैसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता या मेटामेरिज्म कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह है कि मध्यावयवता जो होते हैं वह एक ही जो है क्रियात्मक समूह के यौगिक होते हैं। जैसे देखिए, ये आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका इसका आईपीएसी नाम अगर हम देखें तो इसका आईपीएसी नाम है मिथॉक्सी। हाँ, जो कम रहता है। ये देख रहे हैं यहाँ भी एल्किल समूह है, यहाँ भी एल्किल समूह है। एल्किल समूह के प्रकृति में भिन्नता है। एल्किल समूह के द्विसंयोजी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द्विसंयोजी ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 है। तो किसी द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े
किसी द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े, द्विसंयोजी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2 होती है, तो किसी द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता हो। यहां एल्किल समूह में कार्बन की संख्या 3 है, यहां एल्किल समूह में कार्बन 1 है। हाँ, मिथॉक्सी, इसका मिथॉक्सी प्रोपेन नाम है, मिथॉक्सी प्रोपेन आईपीएसी नाम। एक उदाहरण, एक आइसोमर और इसका बनाते हैं, ये आपका हुआ C2H5O, C2H5O, इसे सामान्यतः डाईएथिल ईथर कहते हैं, डाईएथिल ईथर, लेकिन इसका आईपीएसी नाम जो होगा इथॉक्सी, इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। जो कम रहता है उसमें ऑक्सी जुड़ता है ईथर में, ध्यान रखिएगा, जो कम रहता है उसमें ऑक्सी जुड़ता है, जो ज्यादा रहता है जनक श्रृंखला में, जो ज्यादा रहता है उसमें एन जुड़ता है, उसमें एन जुड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन की संख्या यहाँ ज्यादा है, यहाँ एन जुड़ रहा है, यहाँ कम है, उसमें ऑक्सी जुड़ता है। ते हुआ आपका इथॉक्सी, यहाँ दोनों बराबर हैं इसलिए किसी को भी आप मान लीजिए, तो इथॉक्सी ईथेन, इसका आईपीएसी नाम होगा इथॉक्सी ईथेन, साफ साफ लिख देते हैं, इथॉक्सी, इथॉक्सी ईथेन। देख रहे हैं दोनों के अणुसूत्र समान हैं। कार्बन कितने हैं? 2 2 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 5 10, 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 हैं। यहां देख रहे हैं कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1। तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन द्विसंयोजी जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, लेकिन किसी द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के प्रकृति में भिन्नता हो, एल्किल समूह की संख्या में भिन्नता हो, तब इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। और मध्यावयवता की विशेषता ये होती है कि एक ही क्रियात्मक समूह के यौगिक होते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें। तो ये रहा मध्यावयवता। मध्यावयवता में आपने देखा कि यहाँ एल्किल समूह जो है, यहाँ एल्किल समूह में 3 कार्बन है, यहाँ एल्किल समूह में 1 कार्बन है, यहाँ एल्किल समूह में 2 कार्बन है, यहाँ एल्किल समूह में 2 कार्बन है। तो द्विसंयोजी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह के प्रकृति में भिन्नता है, तब इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता या मेटामेरिज में कहते हैं। लास्ट आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में लास्ट ले रहे हैं हम आपको जो है टाउटोमेरिज में। टाउटोमेरिज में, टाउटोमेरिज में जो होता है, टाउटोमेरिज में को चलावयवता कहते हैं। चलावयवता, चलावयवता कहते हैं। टाउटोमेरिज को जो है चलावयवता कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये चिन्ह जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह आपको मिलेगा। एक इसकी प्रॉपर्टी ये है। और दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रकार के समावयवता में एक ही जो होते हैं, एक ही प्रकार के यौगिक के 2 रूप होते हैं। एक ही यौगिक के 2 रूप होते हैं। ये जैसे यहां देखिए, ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 C डबल O, C2H5, एथिल एसीटो एसीटेट, इसका नाम है व्यवहारिक नाम एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट यहां जो है ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, OH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O, C2H5। यहां देख रहे हैं दोनों में अंतर। यहां ये जो है कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। हाँ, ये कीटोनिक ग्रुप है, देख रहे हैं CO कीटोनिक ग्रुप है। यहां जो होता है
डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के स्थान में भिन्नता होती है। अब डबल बॉन्ड जब यहां आएगा, डबल बॉन्ड जब यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आ गया तो एच यहां चला गया। देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात चलाव्यवता में है कि एक ही प्रकार के यौगिक के दो रूप होते हैं। पहली विशेषता, एक ही यौगिक के दो रूप होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये हमेशा एक दूसरे में गतिक अवस्था में रहते हैं, हाँ, इक्विलिब्रियम अवस्था में रहते हैं, तो ये इसका चिन्ह है, ये चिन्ह रहेगा। तीसरी मुख्य विशेषता ये होती है यहाँ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन में भिन्नता। जब डबल बॉन्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ आ गया तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ। डबल बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड जब यहाँ आया तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ, तो हाइड्रोजन जो है, डबल बॉन्ड जब यहाँ आ गया तो हाइड्रोजन जो है यहाँ चला गया। तो यानी डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन में भिन्नता है। डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन में भिन्नता होने की वजह से ये जो होते हैं कीटोनिक हो जाते हैं, ये एल्कोहलिक हो जाते हैं। तो यहाँ इसे जो है जब कीटोनिक होगा तो उसे जो है इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं, इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं, और इसे कीटो फॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म, इसे कीटो फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है समझौता हमने संरचनात्मक समझौता, पांचों समझौता जो है संरचनात्मक समझौता के पांचों प्रकारों को बताया। श्रृंखला समझौता, अशांत समझौता, हाँ, और क्रियात्मक समूह समझौता, मध्यावयवता और चलावयवता। तो ये चारों प्रकार, पांचों प्रकारों का हमने उदाहरण देकर के परिभाषा सहित इसको समझाया। अब अगला आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगले वीडियो में हम जो है आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे, और उसके भी दो जो प्रकार हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसको भी हम जो है अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने जो है प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।